हाँ, नमस्ते। आजकल हम एपिसोड बना रहे हैं मोक्ष कैसे मिलेगा। मोक्ष मिलेगा कह नहीं रहे हैं, करवाने का भी मेरा बात है। सबसे पहले मोक्ष जानने के लिए हम लोगों को वेद को जानना जरूरी था। तो वेद की जो कुछ शब्दावली है उस शब्दों को हमने पहले उस एपिसोड में बता दिया है। जैसे जड़ क्या है, चेतन क्या है, चैतन्य क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, चक्र क्या है, वेद क्या है, पुराण क्या है, परंपरा क्या है, उसके बाद भगवान और देवता में क्या अंतर है, सांगो पांग पूजा क्या है, निरंग पूजा क्या है, दर्शन क्या है, सब बातों को मैंने डिस्कशन कर दिया है। उसके बाद वेद के बाद में जो है हमें मोक्ष प्राप्ति का जो है साधन वो दर्शन में मिलता है, जिसको योग दर्शन बोलते हैं। जब वेद लिखा गया तो वेद लिखने के बाद लोगों को ठीक से नहीं समझ में आया तो अलग से दर्शन लिखा गया, उसमें एक है योग दर्शन। इस योग दर्शन को अगर के अनुसार अगर किया जाए योगा तो मोक्ष की प्राप्त होती है। इस योग दर्शन में भी हमने पहले बता दिया है, फिर भी बता रहा हूँ कि योग दर्शन में टोटल 8 जो है उसके सिस्टम्स होते हैं। उसको बोलते हैं यम, नियम। यम बोलते हैं अभिमान हटाने को, अहंकार हटाने को, जो हमने बता दिया है। दूसरा नियम होता है शौच, शरीर के अंदर और बाहर सभी चीज की सफाई करने की सिस्टम को, जिसको हमने बता दिया है। तीसरा है आसन, वो ठीक से कैसे बैठेंगे, बैठना बहुत बड़ा कला है। इस आसन के बारे में आज हम बतावेंगे। और आसन का टाइम अगर पूरा हो गया तो कम रह गया तो प्राणायाम भी प्रयास करेंगे आज बताने का, नहीं तो अगले में बताएंगे। तो अभी आपको हम आसन के बारे में बता देते हैं। आसन का मेन समझिए, हम आसन जो लगाते हैं, आसन का अर्थ होता है आसानी से एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का क्या मतलब, शरीर के जो नस है, जो शरीर की जो मांस है, शरीर में जो हड्डी है, उसको बाहर बाहर खींच देना, लमरा देना, बाहर से भीतर दाब देना नहीं। जैसे कोई देह जतवाता है, बच्चा को पीठ पर बोला चलो, तो वो नहीं हुआ, लेकिन तेल लगाकर हल्का हल्का मसाज किया तो हो गया। हाथ हिला लिया, झोर लिया, शरीर को नचा दिया, तो ये आसन हो गया। ये जरूरी है, दाबना जरूरी नहीं है, क्योंकि शरीर में जितनी नसें होती है, नस के अंदर में पतला छिद्र होता है, उसके अंदर ब्लड चलता है। कभी कभी उस ब्लड के अंदर, नस के अंदर में कचरा जमा हो जाता है। कोई कभी पॉइजन जमा हो गया, कभी फैट्स जमा हो गया, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, या कभी कभी नस के अंदर में कैल्शियम भी जमा होता है। आजकल ज्यादा लोगों के अंदर में कैल्शियम ही जमा हो रहा है, जिसके कारण लोगों को हार्ट का इशू आ रहा है। कोलेस्ट्रॉल भी तो बहुत लोगों को जमा है, जिसके कारण आदमी का लीवर में गड़बड़ी हो रहा है, ब्लड अच्छा नहीं बन रहा है। सोडियम क्लोराइड का ठीक से प्यूरिफिकेशन नहीं हो रहा है, किडनी में पत्थर बन जा रहा है। ये सारा कारण क्या हो रहा है, ब्लड जो है सही ढंग से नसों में नहीं चल रहा है। तो इसको चलाने के लिए कुछ आसन बनाए हैं। ये आसन मैं करके दिखाना नहीं हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप समझिए, सुन के कर सकते हैं। या आजकल बहुत सारे आसन सब लोग जानते भी हैं, लेकिन मैं अलग अलग स्पष्ट कर दे रहा हूँ। सबसे अच्छा एक होता है सर्वांग आसन। एक ही आसन ऐसा है जिसमें आपके शरीर के सभी अंग, सभी हड्डी, सभी मांस, सभी मोटे नस, पतले नस, सारे चीज का एक्सरसाइज होता है। दूसरा होता है एक क्रिया। क्रिया योग भी हम आज बताने वाले हैं। क्रिया योग मीन्स हमारे शरीर के अंदर जो पाचन तंत्र है, हमारा गुदा मार्ग है, हमारा किडनी है, हमारा लीवर है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, मेरा हार्ट है, मेरा फेफड़ा है, मेरा थायराइड ग्लैंड है। इस सारा जो अंदर का अंग है, इसका हम एक्सरसाइज करेंगे, जिसका नाम रहेगा क्रिया योग। क्रिया समझ लीजिए, ये क्रिया योग अलग है और समाधि योग अलग है। आज मैं समाधि की चर्चा नहीं, क्रिया योग की चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आसन फटाफट एक ही बताते हैं शॉर्टकट में, सर्वांग आसन, जिसको कोई आदमी कर सकता है और एक ही में हो जाएगा। नहीं होगा तो अन्य आसन की भी बात की जाएगी। सर्वांग आसन में क्या है कि आपको पहले पालथी लगाकर बैठ जाना है, लेकिन पालथी बहुत तरह का होता है।
लोग साधारण बैठ जाते हैं या सुखासन में बैठ जाते हैं। सबसे अच्छा होता है पद्मासन। पद्मासन समझते हैं, ये दोनों पैर एक दूसरे पर रहकर एक पैर दूसरे के ऊपर चढ़ा लेते हैं। उसके बाद पद्मासन में बैठकर धीरे धीरे पीछे की तरफ लेट जाएं और लेट जाने के बाद अपना जो दोनों पैर सोने के बाद खड़ा हो जाएगा, उसको धीरे धीरे प्रयास करके आगे बिछावन की तरफ लेटा दे, बेड में सटा दे नीचे पृथ्वी में। फिर अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, केहूनी से मोड़े और दोनों हाथ के तलवा को अपने पीठ के नीचे खड़ा कर दे और दोनों केहूनी पीछे की तरफ लगी हो। ऐसा करके अगर आप 5 मिनट तक सो लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं सर्वांग आसन। इसमें आपकी सारी हड्डियां खींच जाएगी, आपकी सारे मांस खींच जाएंगे, सारी नस खींच जाएगी। तो एक ही आसन में पूरा शरीर का आसन हो गया। और कुछ आसन है जो आप लोग जानते हैं, फिर भी हम हल्का हल्का नाम बता दे रहे हैं। चलिए, एक है वज्र आसन। वज्रासन आप लोग खाना खाने के बाद करते हैं। दोनों पैर को मोड़ लेते हैं, ठेहुना को आगे लगाकर, पीछे दो अपना एड़ी है उस एड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं। एड़ी को इस तरफ फैला कर रखते हैं मानो टोकरी हो जाए और अंगुली अंगूठे को बचाते हैं। सीधा अंगूठा रखने से टूटने का भय होता है। दूसरा होता है सिद्धासन। सिद्धासन में क्या है, आप सीधे रहेंगे और दोनों पैर के तलवा को एक दूसरे में सटा करके और दोनों पैर को अंदर खींचकर अपने जननांग के पास ले जाकर बैठ जाएंगे। दोनों पैर टाइट रहेगा। एक है सुखासन जो सारे लोग बैठते हैं। एक पैर दोनों पैर नीचे ऊपर मोड़ दिया और बैठ गया। अब चलिए, एक है मत्स्य आसन। मत्स्य आसन में क्या होता है कि आप दोनों पैर को जिस तरह वज्रासन में बैठे हैं वज्रासन में ही बैठ जाइए और पीछे की ओर धीरे 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 लेट करके पृथ्वी पर सो जाइए और दोनों हाथ जो है उसको आगे ला कर दोनों शरीर के बगल से आगे लाइए और अपने दोनों जांघों पर रख दीजिए। वो मत्स्य आसन होता है। उसके बाद होता है शवासन। शवासन मीन्स मर जाना। आप बेहोश होकर सो जाइए, अपने ध्यान को अपने नाभि के ऊपर लगाइए और सोए रहिए। अब चलिए, कुछ आसन ऐसे होते हैं जो पेट के बल लेट कर किए जाते हैं। पेट के बल मीन्स आप पट होकर सो जाइए, दोनों हाथ को अपने पेट के नीचे ले जाइए और सांस को छोड़ते हुए ऊपर उठिए मानो सांप हो, और जितना हो सके ऊपर उठिए और रीढ़ की हड्डी को नीचे जाते रहिए। ये करने से भुजंगासन आदमी सांप बन जाता है। दूसरा होता है धनुरासन। आप पेट के बल लेट जाइए, अपने पीछे के दोनों पैर को ऊपर उठाइए, अपनी दोनों हाथ को पीछे ले जाइए और दोनों पैर को पकड़कर खींचिए और गर्दन को उठाइए तथा पेट को पृथ्वी पर सटाइए। ये धनुरासन हो गया। कुछ आसन खड़ा होकर भी किया जाता है। ताड़ासन। ताड़ासन का नाम ताड़ का पेड़ जो होता है ना, वैसा ताड़ का आसन है। वो क्या है, खड़ा हो जाते हैं, दोनों हाथ को ऊपर अपने सीधे ऊपर शरीर ले जाते हैं, दोनों पैरों को अपने दोनों अंगुले पर की ओर खड़ा करते हैं। पैर का जो तलवा है वो धरती में नहीं सटता है और ऊपर नीचे हिलते हैं। इस तरह से सभी आसन आपको हमने बता दिया, जो 3 तरह का आसन। देखिए, हम मोक्ष की बात बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। मोक्ष में केवल मन में सोचने से मोक्ष नहीं होता है ना। आदमी को आदमी से प्रेम करना है, आदमी के अहंकार अंदर को हटाना है, अहंकार के कारण को पकड़ना है। तो आप ध्यान एक बार दोहरा देते हैं फिर से। आत्मा, हमारे शरीर के अंदर में जो चेतना है वही आत्मा है। और जो आकाश में देखते हैं, आकाश, पहाड़, पत्थर, बादल, इस सब को हम लोग जड़ बोलते हैं और हमारे पास जो है उसको चेतना बोलते हैं, चेतन बोलते हैं, आत्मा होती है। आत्मा के बारे में 2 बातें हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि एक शरीर के मरने के बाद आत्मा निकल कर दूसरी शरीर में प्रवेश करती है, इसलिए उसमें गति है और उसको अणु बोलेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि आत्मा एक प्रकाश है, गति नहीं करती है लेकिन मरती नहीं है, इसमें से निकलकर उसमें चली जाती है, तो वो एक चेतना है। परशुराम जो शिव के सबसे परम भक्त थे,
जिन्होंने मोक्ष मंत्र बनाया, जिन्होंने इंडिया में चारों ओर ज्योतिर्लिंग का स्थापना किया, उनका बोलना है कि आकाश में जो जड़ है, जो बादल पहाड़ पत्थर है, वही शिव है। अब हम लोग उन्होंने जो अल्टर अल्टर जगह पर बना दिया शिवा का मंदिर, तो ऐसा मतलब नहीं उनका था कि उस मंदिर में शिव है। उस मंदिर में हम जाए घूमते फिरते 2 दिन 4 दिन पैदल, तो अनुभूति करे प्रकृति का, जड़ का। यही पहाड़, यही झरना, यही ब्रह्मांड है, और उन्होंने इसी को शिव बताया। अब हमारे अंदर जो आत्मा होती है ना, वो 3 चीज से प्रभावित होती है, मतलब वो कम बेस हो सकती है। एक मन होता है, मन प्रभावित होता है हमारा, कभी कम होता है, कभी बेस होता है, कभी धूप गर्मी में मन बदलता है। दूसरा, आदमी के स्वभाव पर भी जो है आदमी का आत्मा प्रवाहित प्रेरित हो जाता है। कभी कभार देखिएगा दवा खाने से भी आदमी का मन बदल जाता है। कभी कभी प्रकृति को देखने से भी आदमी का मन ठंडा गर्म गुस्सा हो जाता है। तो इस तरह मन तो ये प्राण का जो प्राण जिस चीज को आत्मा बोलते हैं, ये आत्मा जो है प्रभावित होती है, ये बाहरी तत्वों से प्रभावित होती है। लेकिन आत्मा के हमारी आत्मा के जो पिता हैं, जिनको परमात्मा बोलते हैं, वो किसी चीज से प्रभावित नहीं होते हैं। तो उनको कपूर माना गया है। कपूर जो हम पूजा में लाते हैं, वो क्या है? कपूर चमचमाता हुआ कपूर है, शुद्ध और सुगंधित है। शिवा उसी को बोला जाता है कि आप कपूर जैसे चमचमाते हो, सुगंधित हो, चमकते रहते हो, आप में किसी तरह की छाया नहीं है। तो हमारा जो आत्मा है दूसरे लोगों का आत्मा है, हमारे आत्मा का पिता परमात्मा है, दूसरे लोगों के आत्मा का पिता परमात्मा है। तो हमारे सारे लोगों का परमात्मा जो है पिता एक ही है। तो अगर परम पिता सब किसी का एक ही है, सबके आत्मा का पिता एक ही है, तो जिस आत्मा जिस जिस शरीर में अलग अलग है, वो सब एक दूसरे से भाई बहन, भाई या बहन हुए, क्योंकि ये आत्मा से आत्मा का संबंध है। तो अगर किसी दूसरे जीव को हम समझ ले कि वो भी मेरा भाई है, मेरे ही जैसा आत्मा उसमें भी है, मेरी आत्मा का बाप भी उसी का आत्मा है, का बाप है, तो हम उसके साथ प्रेम करना शुरू कर देंगे। हमारे मन में अहंकार खत्म हो जाएगा, हमें कोई माया मोह लोभ नहीं रहेगा। तो ये अगर हम मान ले कि हम सारे जितने भी जीव हैं सबकी आत्मा एक है, और वो हमारे भाई बहन है, और वो अमर है। चूंकि जब आदमी की मृत्यु होगी तो आदमी की आत्मा निकलकर दूसरे में चली जाएगी, तो वो अमर है, तो वो मेरा भाई बहन है, तो उसके साथ हम प्रेम करेंगे ना। अब दूसरा संबंध होता है देह से देह का, किसी का किसी से शादी हो गया, पति है पत्नी है, तो वो देह से देह संबंध है। ये शरीर रूपी किसी का माँ है, किसी का बाप है, किसी का भाई है, तो वो संबंध को देह से देह का संबंध बोलते हैं। इसमें एक देह अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका संबंध खत्म होता है। मीन्स देह का जो संबंध है वो अमर नहीं होता है, लेकिन आत्मा से आत्मा का संबंध जो है अमर अमर होता है। तो हमको यही प्रयास करना है कि कौन उपाय करे कि हम इस चीज को समझ सके और हमारे अंदर का माया खत्म हो जाए, अहंकार खत्म हो जाए। माया तो हमने अभी भी बताया कि माया एक पर्दा है। पर्दा मीन्स जैसे आप घर में कुछ कर रहे हो, बाहर को लोग को कुछ बता रहे हो। ये सरकार मीडिया में कुछ बता रही है, पेपर में कुछ बता रही है, और अंदर में कुछ कर रही है। थोड़े दिनों के बाद अंदर की बात बोलेगी तो मीडिया वाला बोलेगा मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक, सरकार का मास्टर स्ट्रोक, लोग को इधर घुमाकर उलझा दिया, उधर से निकाल दिया। तो ये जो उलझाने वाला बात है उसी को माया बोलते हैं। एक तरह की ये माया मतलब क्या है? पर्दा है। तो ये माया हर आदमी के शरीर में है, हर आदमी का क्वालिटी है अंदर में कुछ करना, बाहर को कुछ बोलना। फिर दूसरे लोगों का क्वालिटी है कि अब दूसरे लोगों के अंदर में माया को तोड़कर उसके भीतर का बात पता लगाना, और फिर उसको बाद में चिढ़ा कर कुछ बोलना। तो इसी को अहंकार बोलते हैं। आजकल व्हाट्सएप स्टेटस में अहंकारी भाषा बहुत आती है, तुम्हारे बाप का क्या जाता है, मेरा क्या है। ये सब अहंकारी भाषा है। ये क्यों हो रहा है कि इसके पीछे में एक माया है। हर आदमी अंदर के कुछ बात को छुपा रहा है।
छुपाने के लिए अहंकार लाया। उस अहंकार को भी अगर कोई तोड़ता है तो आदमी उस अहंकार को बदल के दुश्मनी में बदल देता है। तो होता कौन है, तो मार के ठीक कर देंगे। तो ये अहंकार दुश्मनी में हो जाता है। ये क्यों दुश्मनी हो गया? क्योंकि वो आदमी जो है आपके माया को, आपके ढके हुए पर्दा को हटा के अंदर जानने का कोशिश कर रहा था। तो इसी माया को हटाकर अहंकार को तोड़ने के लिए जो हम तोड़ते हैं, इसको मोक्ष बोलते हैं। इसी प्रक्रिया में हमने अभी आसन बताया कई तरह का। आसन मीन्स हम शरीर को कैसे लूज करें, सॉफ्ट करें, ताकि हमारे शरीर में टेंशन नहीं रहे, बेचैनी नहीं रहे, चरपटाहट नहीं रहे, हमारा मन अस्थिर हो गया। तो ये अभी जो हमने बताया वो शरीर का हाड़ और मांस का आसन बताया है। शरीर में जितना भी हाड़ है, मांस है, उसी को हमने लूज करने का बताया। इस शरीर के अंदर में जो असली मशीनरीज है, आपका पेट, पाचन क्रिया तंत्र, पेशाब करते हैं उसका तंत्र, किडनी, पेशाब वाले को प्रोस्टेट बोलते हैं, उसमें पेशाब पानी जमा होता है। लीवर, किडनी आपका जो शरीर में पॉइजन बनाता है, उसको ठीक करेंगे तो पॉइजन शरीर में नहीं बनेगा। लीवर जो सोडियम क्लोराइड को बैलेंस करके खून बनाता है। ब्लड के अंदर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको लीवर ही ठीक करता है। हार्ट, हार्ट जिससे ब्लड का पंपिंग होता है, शरीर को एनर्जी मिलती है। फेफड़ा जिससे हम ऑक्सीजन गैस सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन ब्लड से रिएक्शन करके हमें एनर्जी देता है, जो प्राण है। इन सारे चीज का जो हम एक्सरसाइज करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रिया योग। क्या बोलेंगे? क्रिया योग। तो ये क्रिया योग हम कितने तरह से करेंगे सो समझ लीजिए। एक क्रिया योग हम करेंगे जो आप लोग नाम भी हमेशा सुनते होइएगा, उसको कपालभाति बोलते हैं। लेकिन आप लोग सीधे कपालभाति सुने होइएगा, दो तरह का कपालभाति है। एक बना दे ऐसा कपालभाति है जिसके करने से हमारे शरीर का पृथ्वी तत्व, हाड़, मांस को मजबूती मिलता है। दूसरा ऐसा है जिससे हमारा डाइजेशन ठीक होता है, मणिपुर चक्र का करते हैं। इसके बाद जो है हार्ट और लीवर, फेफड़ा के लिए अलग से एक्सरसाइज बताएंगे। उसके बाद पेट के अंदर जितने ऑर्गन्स है, लीवर, किडनी, बड़ी आंत, छोटी आंत, इस सब का हम अलग से बताएंगे। तो पहले आप प्राणायाम समझिए, ये कपालभाति समझिए। पहला कपालभाति हम बता रहे हैं पृथ्वी तत्व का। पृथ्वी तत्व जो हमारा शरीर है, जहां मेरा मलाशय है और जहां मेरा जनन इंद्रिय है आगे, उस दोनों के बीच में थोड़ा सा जो खाली जगह मांस है, वही हमारा पृथ्वी चक्र है। जब हम धरती पर बैठते हैं तो वही पृथ्वी चक्र हमारे धरती से सटता है, और धरती की जितनी ताकत है उसी पृथ्वी चक्र से आवेश लेकर हमारे शरीर में आती है, और हमारी शरीर भी पृथ्वी की जैसी ताकतवर, मजबूत बनती है। इसीलिए उसका नाम पृथ्वी चक्र है। इसको हम क्या करेंगे कि हम सीधे बैठ जाएंगे, शरीर की हड्डी को सीधा रखेंगे, गर्दन को बिल्कुल सीधा, थोड़ा भी डाउन नहीं रखेंगे। और जब अब गर्दन सीधी रखने के बाद जब अपना ध्यान हम नीचे पृथ्वी चक्र पर ले जाएंगे, मलाशय के पास ले जाएंगे, तो ध्यान इजीली चला जाएगा, आपको मलाशय दिखने लगेगा। उसके बाद जो है आप कपालभाति कीजिए। इससे क्या होगा? आपका पृथ्वी चक्र मजबूत होगा। आपको पता होगा मलाशय के पास में हमारा रीढ़ का जो हड्डी है, उसका अंतिम मुख्य भाग वही होता है। वहीं पर जो है हमारे प्राण, हमारा प्राण होता है। जब ये हम करते हैं कपालभाति तो वहां से प्राण हमारे रीढ़ के आदि में, जो अंदर में जो छिद्र है, उस छिद्र के होते होते दिमाग, माथा, सिर तक आती है। दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा एक हमारा कपालभाति है पेट को लेकर के। आप सीधे बैठे रहिए, गर्दन को सीधा बैठाइए, जैसे हड्डी को सीधा रखिए, गर्दन थोड़ा सा झुका दीजिए 45 डिग्री पर, और आप ध्यान दीजिएगा तो आपके नाभि दिखाई पड़ेगा। आपका ध्यान जो पहले दिखाई पड़ा था पृथ्वी चक्र पर, अब नाभि पर दिखाई पड़ेगा, जिसको मणि चक्र बोलेंगे। तो अब नाभि पर ध्यान दे करके आप फिर से कीजिए कपालभाति। ये कपालभाति जब करेंगे तो आपका पेट का जितना मशीन है उसका एक्सरसाइज होगा, स्पंदन होगा, और आपके पेट में जो भी है, किडनी है, फेफड़ा है, पाचन तंत्र है, अमाशय है, सब का एक्सरसाइज होगा, उसको ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ठीक है।
अब चलिए, अब आपको हम बताते हैं आपका सीना। सीना जो है ना, चारों तरफ से हड्डी से, रीढ़ से, हड्डी से घिरा हुआ रहता है। आगे भी कसा होता है, पीछे भी। आपके पीठ में तो दर्द लगभग जवान को भी होता है, ओल्ड को भी होता है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। दोनों बाह के जंघा में भी दर्द होता है। जो लोग लिखते हैं पेन से, उनको ठीक से पेन भी ज्यादा लिखने पर छूटने लगता है। अगर कंप्यूटर लगातार चला रहे हैं तो उनके हाथ में दर्द हो जाता है। तो इस चीज को लूज करने के लिए हम एक बता रहे हैं आपको, इसको भी हम क्रिया योग ही बोलेंगे। आप क्या करेंगे कि वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन समझते होइएगा, दोनों पैर को, ठेहुने को आगे रखेंगे और दोनों एड़ी को पीछे उठाकर, पीछे करके टोकरी जैसे पैर बना के उसमें बैठ जाते हैं। दोनों हाथ को आप दोनों सीना के बगल में ले आइए, ठेहुना मोड़ दीजिए ठेहुनी पर से, मुट्ठी को बांध लीजिए। मुट्ठी को बांधने के बाद जो है, आप एक बार सांस खींचिए और दोनों हाथ को ऊपर झटका से उठाइए। ऐसा खींचा और हाथ तेजी से ऊपर उठा दिया, और जे ही ऊपर हाथ गया कि मुट्ठी को खोल दिया। फिर आप उस मुट्ठी को खोलकर और तेजी से सांस बाहर छोड़ेंगे और हाथ को झटके से नीचा गिराएंगे। ऐसा इसको 20 बार करना है। तो 20 बार करेंगे, आप खुद करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, गिनती गिनने में दिक्कत होगा। तो आप क्या बोलेंगे, जब हाथ ऊपर उठाएंगे तब बोलेंगे इन, और हाथ नीचे खींचेंगे तेजी से तब बोलेंगे 1। इन मन में सोच लिया, नीचा जब गिरा तो बोलेंगे 1। फिर दूसरा सोचा, इन ऊपर खींच लिया, फिर बोला मन में 2। इस तरह से जब 20 हो जाए तो 20 बार करके आपको छोड़ देना है। ये हो गया आपके पूरा चेस्ट का, हार्ट का, पीठ का, बाह का, सबका एक्सरसाइज लूज हो गया। अब चलिए तीसरा क्रिया योग, आपका फेफड़ा और हार्ट, इसको हम क्रिया योग करवा के एक्सरसाइज करवाते हैं। आप सीधा बैठ जाइए और नाक से 2 बार खींचिए सांस, ऐसा, और बोलिए हा हा। फिर दोबारा खींचिए और बोलिए हु हु, हा हा, हु हु, हा हा, हु हु। ये जो आप बोलेंगे तो हा हा और हु हा हा में आपका हार्ट का एक्सरसाइज होता है, हु में फेफड़ा का। हार्ट के अंदर जो, अंदर में हार्ट में क्या होता है, लोगों को कैल्शियम घुल कर बैठ जाता है, कैल्शियम भारी होता है, तो एक अलिंद नीचे दब गया तो लोग को हार्ट रोग हो गया। तो लोग दवा खाता है, ऐसा दवा खाता है कि जो कैल्शियम जमा है वो घुल कर निकल जाए। और वो फेफड़ा क्या होता है, फेफड़ा में तो करोड़ों छिद्र होते हैं, उसमें हवा रहती है। तो जब हम सांस लेते हैं तो धूल गर्दा धुआं जाकर अंदर छिद्र को जाम कर देता है। तो जब हम हु बोलते हैं तो फेफड़े में से जो है, हा हा, जब हाँ 2 बार सांस खींचे तो फेफड़ा फूल गया, और हु बोले तो अंदर, फेफड़ा के अंदर का जितना कचरा है, धूल गर्दा, वो बाहर फेंका गया। इस तरह आपको दम्मा खांसी भी नहीं होगा, हार्ट रोग भी नहीं होगा। ये क्रिया योग हो गया। अब चलिए एक और क्रिया योग आपको हम बता रहे हैं पेट के लिए। पेट में कितना मशीन है आपको हम बार बार बोल रहे हैं, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, जिसको हम पाचन तंत्र बोलेंगे, अमाशय भी है। एक पेशाब करने के लिए है, यूरिनरी जहां पर लगा हुआ आता है, जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। प्रोस्टेट है, उसमें पानी पेशाब भर के रुकता है, पेशाब की नली बंद हो जाती है तो पानी टप टप चूने लगता है। फिर एक किडनी होता है जो शरीर के पॉइजन को काटता है, शरीर विषैला होता है उसको काटता है। लीवर होता है, लीवर जो है सोडियम क्लोराइड को सही करता है, शरीर में खून बनाता है। और शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल हो जाए तो कोलेस्ट्रॉल को भी लीवर ही ठीक करता है। तो इसको क्रिया के योग के द्वारा हम ठीक करेंगे। आप अपने से अभी ट्राई करके देखिए। आप बोलिए सो हम, और सो बोलिए तो सांस खींचकर पेट फुलाइए, हम बोलिए तो बाहर फेंकिए नाक से। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। आप जब बोल रहे हैं तो आपका पूरा पेट बाहर फूल रहा है सांस खींचने में, और हम जो है तो आप झटका मार रहे हैं, तो आपके पूरे पेट के अंदरूनी जितने ऑर्गन्स हैं उसका एक्सरसाइज हो रहा है।
तो अभी हमने आपको बता दिया सो हम बोलने के लिए, कि ना बोलना नहीं है। जब आप बोलिएगा तो आपका ध्यान मुंह पर चल जाएगा, फेफड़ा पर हो जाएगा। तो आप मन में रखिए सो हम। अगर आपको इससे नहीं हो रहा है, मन आपका पूरा कंट्रोल में नहीं है, तो क्या कीजिए, आप एगो मोबाइल खोलिए और सोहम बोल करके 5 मिनट का रिकॉर्ड कर लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि आप मोबाइल का रिकॉर्डिंग चला दीजिए और उसका आवाज पर सुन सुन कर आप सोहम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, शरीर में एनर्जी का सबसे बहुत बड़ा स्रोत एक होता है गला में थायराइड ग्लैंड। थायराइड जो है ना, वो थायराइड एक हार्मोन है, वो निकल कर ब्लड में जाता है, ब्लड को गर्म करता है। हमारा शरीर कठोर होता है, हार्ड होता है। जिसका थायराइड में गड़बड़ी होता है उसी का शरीर लुजुर पुजुर हो जाता है। तो थायराइड के लिए हम क्या करेंगे, एक प्राणायाम करेंगे। उसमें कुछ नहीं करना है, आप आराम से बैठ जाइए और गला पर ध्यान लगाइए और बोलिए 5 मिनट तक ओ। ओ। और आप मन में सोचिए कि ओम का मतलब क्या होता है, जानते हैं ना? 4 खंड होता है ओम का। ओ ऊ म मत, म के बाद में हलंत। वो मीन्स जवान है, वो मीन्स हम अभी बूढ़े हो गए, म मीन्स हम सो गए, बाद में चुप्पी लग गया तो मौन हो गया। मतलब होता है कि भगवान से हम लोग बोलते हैं, ए शिव, हमको हमको मृत्यु, हमको मरना है, हमको याद रहेगा। हम फ्यूचर में, भविष्य में मिट जाएंगे, हम याद रहेगा। ओम का यही मतलब है। तो आप बोलिए गला पर ध्यान देकर ओम, और मन में सोचिए हे शिव हमको मिट जाना है, हे शिव हमको मिट जाना है। आपको अभी मोक्ष की तरफ भी चलना है, तो आपको ये मन में अभी बैठना चाहिए कि हम अमर नहीं है, हमको मरना है। हमारी जो चेतना है वही बचेगी। तो आपके मंदिर से ये बात अगर निकल जाए कि हमारी चेतना ही है, हमको मरना सियोर है, तो आप जब बार बार कहेंगे ओम ओम हमको मिट जाना है, मिट जाना है, तो एक समय आपके समय शरीर में बैठ जाएगी कि नहीं, हमको मिटना तय है। तो अब समझिए कि आप मन में बैठा लिए, आपको सेट हो गया कि आपको मिटना तय है, आप मिट जाइएगा। तो ऑटोमेटिक आपके अंदर का गर्व खत्म हो जाएगा, घमंड खत्म हो जाएगा, अहंकार खत्म हो जाएगा। अहंकार खत्म करने के लिए आप माया को समझ गए, कोई बात होगा, अपने अंदर के माया को देखिएगा। अंदर के माया को कैसे देखिएगा, जब इतना करने लगिएगा तो आपको तीसरा आंख खुलेगा। कल आपको हम बताने वाले हैं तीसरा आंख आपका कैसे खुलेगा। तीसरा मीन्स आपका जो 5 ज्ञान इंद्रिय है, अभी तो वो बाहर ताकता है ना, लोग का देखता है, वो फूल है, वो पौधा है, वो बेईमान है। तो इस चीज को हम अपने अंदर में आप कैसे देखिए, आपके शरीर के अंदर में क्या है, आपकी चेतना क्या है, आपका मन अंदर में क्या कर रहा है, आपकी आंख अंदर में देखेगी, आपकी श्वास अंदर में देखेगी, आपकी कान अंदर में देखेगी। तो जिस चीज से आप अंदर देखने लगिएगा उसी को तीसरी आंख बोलेंगे। जैसे शिवा के पास तीसरी आंख है, वो तीसरी आंख से अपने अंदर के अहंकार को या कमी को देखते हैं और उसके बाद उसको वो नष्ट कर देते हैं, नाच करते हैं, नंगा नाच करते हैं और उसको नष्ट कर देते हैं। वही तीसरी आंख है ना। दो आंख उनका भी है जिसे वो बाहर देखते हैं, हम लोग को भी 2 आंख है जो बाहर देखते हैं। तो हम ये बताएंगे कि हमारी तीसरी आंख कैसे खुलेगी, तीसरी आंख कलम खोलेंगे और तब आपको अपने अंदर का सब चीज दिखाई पड़ेगा। अंदर का क्या दिखाई पड़ेगा, तीसरी आंख कैसे खुलेगी, जब आपकी 5 ज्ञान इंद्रिय बाहर नहीं देखकर अपने अंदर में देखना शुरू कर दे। तो कैसे देखेंगे, उसका एक कला है, टेक्निक है, आपको हम करावेंगे, प्रयोग करावेंगे। आप वैसा वैसा करेंगे तो आपकी ज्ञान इंद्रिय आपके शरीर के अंदर में ही सारी चीजों को देखने लग जाएगी। और जब देखने लग जाएगी मतलब आपका तीसरा आंख खुला। तीसरा आंख जब खुल जाएगा तो अंतिम दिन हम आपको मोक्ष बताएंगे, एक आत्मा से दूसरे आत्मा का मिलन बताएंगे, आपको दूसरे आत्मा से प्यार करना सिखाएंगे, फिर आपको कीर्तन भजन गदा भी सब सिखाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति मानो हो गई। लेकिन कर देने से खत्म नहीं होगा, इसको प्रयोग में लाएंगे हर दिन। उसके लिए एक छोटा सा हम आपको बताएंगे 20 मिनट का मात्र। उस 20 मिनट में आप एवरी डे करेंगे तो आपको मोक्ष तक डेली डेली जाने का मौका मिलेगा। उसके लिए हम 20 मिनट का ही एक सेट बता देंगे।
जितना भी बोल रहे हैं इसमें समझने के लिए है, लेकिन जो बाद में बताएंगे वो 20 ही मिनट रहेगा। 20 मिनट सुबह कर लीजिए, शाम कर लीजिए, आप इंजॉय करते रहिए।